कटिहार के सहायक थाना क्षेत्र के टीवी टावर डुमरीखाल मोहल्ले में आदिवासी समुदाय के साथ हुई मारपीट और धार्मिक स्थल की बेअदबी के विरोध में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने शहीद चौक पर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। नेताओं ने हाथों में काली पट्टी बांधकर घटना का विरोध जताया और दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। माले विधायक दल के नेता सह बलरामपुर के विधायक महबूब आलम ने आरोप लगाया कि कटिहार में आदिवासियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले मनसाई थाना क्षेत्र के पिंडा गांव में आदिवासी की हत्या हुई, अब डीएमएसपी कार्यालय से महज 200 मीटर की दूरी पर हमला और धार्मिक स्थल की बेअदबी की गई। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, दोषियों पर तत्काल कार्रवाई हो। वहीं राजद की जिलाध्यक्ष शरद परवीन, पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर रामप्रकाश महतो और कांग्रेस की जिलाध्यक्ष सुनील यादव ने कहा कि तथाकथित संगठनों के लोगों ने महिला पुरुषों पर हमला किया, जो संविधान के खिलाफ है। नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा। कटिहार में एक लंबे समय से आदिवासियों को निशाना बनाया गया है। इससे पहले पिंडा में आदिवासियों की हत्या हुई। क्योंकि आदिवासी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आदिवासी हक हकूक की बातें करने लगे हैं, इसलिए आज कटिहार की सरजमीन में एसपी ऑफिस से 200 मीटर दूरी पर आदिवासियों के घर में चढ़ के हमला किया गया। उसके धार्मिक स्थल के साथ बेहुरमती की गई। ये कटिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। नीतीश कुमार जी आंखें खोलिए और जो भाजपा की गिरफ्त में चले गए हैं आप, इस तमाम हमले का जिम्मेदार गरचे भाजपा है। भाजपा का ऑफिस के 200 मीटर की दूरी, उनके प्रार्थना सभा, उनका घर, यहाँ बाहर से कुछ संगठन के लोग जा करके, तथाकथित संगठन के लोग जा करके उन पर हमला करते हैं। महिलाओं पर अभद्र तरीके से उनको जो है उनके साथ व्यवहार किया जाता है, उनको मारा जाता है, उनके हाथ तोड़े जाते हैं, पुरुषों का सर फोड़ा जाता है और जो उनका जो प्रार्थना गृह था उसको तोड़ फोड़ किया जाता है। ये कतई संविधान ने किसी को ये अधिकार नहीं दिया और इंडिया गठबंधन इसका पुरजोर मजम्मत करती है। इसका जो है हम लोग विरोध करते हैं। हम लोग आज काला जो है पट्टा लगा के इसका विरोध कर रहे हैं। हम जिला प्रशासन से हम आग्रह करते हैं कि उनके घर में, उनके प्रार्थना सभा में बाहर से जाकर के लोगों ने हमला किया है और उनके जो है आदिवासियों के ऊपर जो हमला हुआ है, उनके दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो काउंटर किए हैं, काउंटर केस जो किया गया, किसी तरह का काउंटर केस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके घर में जाके, उनके प्रार्थना सभाओं में जाकर के उनको जो है हमला करने का काम किया है। ये देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पर चलेगा और मूल निवासी हमारे देश के मूल निवासी है और मूल निवासी के जो है उनको उनके ऊपर प्रहार, उनके ऊपर किसी तरह का जो है हमला हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग नहीं सहेंगे और तथाकथित संगठन के लोगों पर जिला प्रशासन कार्रवाई करे, नहीं तो आने वाले समय में संगठित होकर के हम लोग इस लड़ाई को और लड़ने का। उनको भी धमकाया जा रहा है कि तुम लोग को भी मार देंगे, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हम जिला प्रशासन से कहेंगे, आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, आखिर आप क्या चाहते हैं कि और कुछ घटना हो तब आप कार्रवाई करेंगे। मैं एसपी साहब से, डीएम साहब से आग्रह करूंगी कि जो तथाकथित संगठन के लोग हैं उन पर कार्रवाई हो, जो सही माने में उनके घरों में जाके उनके प्रार्थना कांग्रेस के और इलेक्ट्रॉनिक, एक मिनट, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लिए एक लाइन, 10 अगस्त की जो टीवी टावर में घटना हुई है वो क्रिस्टल क्लियर है। एक एक महिला, एक एक बहन बेटी के रुंधन रोने का अपना उसका जो विलाप हुआ है वो घटना अपनी कहानी कह रहा है। इसमें कहीं कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। मोटरसाइकिल से 30-35 मोटरसाइकिल से जो हिंदूवादी संगठन की एजेंसी लिए हुए हैं वहां गया और लोगों को प्रार्थना स्थल पर मारपीट किया। ये सर्वविदित है। अब इसके बाद भी
अगर कटिहार जिला पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगी तो आज का ये आक्रोश केवल झांकी है। अभी बड़ा आंदोलन अभी बाकी है। इस बात को जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन नोट कर। किस तरह से ये भाजपा का साजिश रहता है और हमारे कटिहार में जो अशांत करने का उन्होंने प्रयास किया और निहत्थे हमारे गरीब माता बहन को भाइयों को जिस तरह से मारकर हमला कर करके किसी का हाथ तोड़ा, किसी का सिर फोड़ा, किसी का पैर तोड़ा, ये इंडिया गठबंधन इसका पुरजोर विरोध करती है। आपको पता है कि जिस दिन से घटना हुई है इंडिया गठबंधन के तमाम नेता, तमाम विधायक और हमारे एमपी साहब भी आ रहे हैं, वो भी 15 तारीख को जा रहे हैं। ये लड़ाई लंबी है, सड़क से सदन तक ये लड़ाई होगी और जब तक कि उन निहत्थे को इंसाफ नहीं मिल जाता है ये लड़ाई चलती रहेगी।